हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का टॉपिक है प्रिवेंटिव एंड डिटेंशन एक्ट, जो नॉर्मली पीडी एक्ट कहा जाता है। उसके मुतालिक इस वीडियो में हम तस्करा करेंगे और इसके ताल्लुक़ से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट समझने से पहले हमें ये चीज़ का तो पता है कि इंग्लिश मैगज़ीम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, यानी एहतियात इलाज से बेहतर है। यही मैगज़ीम जो है सो अप्लाई होता है यहाँ पर समझने के लिए, जो है सो ये मैगज़ीम लिया गया है। तो मतलब ये है कि भाई प्रिवेंटिव एंड डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंट करो यानी कुछ इंकशाफ होता है कि फ्यूचर में या आगे चलकर या कल परसों अगर कोई वायलेंस या कोई ऑफेंस होने के इम्कानात है तो उसको रोकने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं, उसका तस्कीरा है यहाँ पे। इसका मतलब, इसका डेफिनेशन ये है। तो आर्टिकल 22 सब क्लास 4 to 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में, और इसके बारे में जो है सो तफसील से दिया गया है। और ये इम्पॉर्टेंट सबसे जानने की ज़रूरत ये है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एक स्पेशल और ऑर्डिनरी लॉ ही के में भी जो में लिया जाएगा, और साथ साथ जो है सो एमरजेंसी सिचुएशन में बनस्बत कंपेयर करेंगे यूएस और जो है सो यूके, तो वहाँ पर जो है सो सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस सिचुएशन में ही अमल में लाया जाता है। लेकिन इंडिया में कंपेयर करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। कौन से भी इन जनरल इन रूटीन के हिसाब में भी इसको अमल में लेके आ सकते हैं। तो ये सेक्शन 149 से लेकर 153 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के ताल्लुक से भी उसके अंदर डिटेल में जो सो है, ये आगे हम ये वीडियो में जानेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बंगाल। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के दौरान बंगाल रेगुलेशन एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जब इनैक्ट हुआ था, उस वक़्त में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट लिया गया। जब हमारे फ्रेमर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब इनैक्ट कर रहे थे, वो उस वक़्त में वो लोग सोचे कि इंडिया एक न्यू डेमोक्रेटिक और न्यू रिपब्लिक कंट्री है, और वो लोग सोचे कि ये ज़रूरी है कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को जो है सो इनकॉर्पोरेट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विथ सेफ गार्ड्स। एंड लिहाजा आर्टिकल 22 सब क्लास 4 to 7 में ये जो है सो लिया गया। और अगर किसी वजह से आर्टिकल 22 सब क्लास 4, 2 और 7 में इसका वायलेशन होता है, इसका मतलब फंडामेंटल राइट जो शहरी को दिया गया है आर्टिकल 19 में, उसका भी वायलेशन में के बराबर होगा। किससे पावर से ये प्रिवेंटिव और जो है सो डिटेंशन लॉ बनाने के लिए, तो यहाँ पर जो है सो इसमें सेंटर के पास में भी पावर है और स्टेट के पास में भी पावर है। सेंटर के पास में जो पावर है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बनाने के लिए 7 शेड्यूल लिस्ट 1 में जो है सो एक्सक्लूसिव पावर दिया गया सेंटर को, डिफेंस के मुतालिक, फॉरेन अफेयर के मुतालिक या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के मुतालिक यहाँ पर जो है सो उन्होंने अमल में ला सकते हैं। और स्टेट में यहाँ पर दिया गया 7 शेड्यूल, ये कॉन्करेंट लिस्ट है। ये कॉन्करेंट लिस्ट 7 शेड्यूल जिस तरह से यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, ये अलग सेपरेट वीडियो रहेगा, उसके अंदर जानेंगे ये होता क्या है। और आप किसी को जिसको नॉलेज है वो लोग भी जो है सो उनको समझ सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सो स्टेट जो है सो सेंटर के साथ में जो है सो ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, ये स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, या मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो है सो स्टेट जो है सो फॉर्मुलेट करते सेंटर के साथ मिलकर ये प्रिवेंटिव और डिटेंशन के एक्ट का यहाँ पर इसमें दोनों को भी पावर्स है। नेक्स्ट आर्टिकल 22 1 to 3 डील्स विद प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन ये एक अलग है और प्रिवेंटिव डिटेंशन ये अलग है। आर्टिकल 22 में ही है, 4 to 7 है। 1 to 3 ये डील्स प्यूनिटिव डिटेंशन, मतलब सज़ा हो चुकी है, उसके बाद में जो है सो उसके ऊपर एक्यूज़ के ऊपर जिसके ऊपर सज़ा होती है, ये अमल में आता है प्यूनिटिव डिटेंशन में। क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसके लिए ये ज़्यादातर तस्करा मैं इसके ऊपर ही करूँगा। यहाँ पर आर्टिकल 22 ये 4 सब क्लास 4 में ये 22 ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के मुताबिक बताया गया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है आर्टिकल 22 सब क्लास 4, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है
ऑथराइज टू डिटेंशन, एक बंदे को जो है सो, पर्सन को जो है सो इख्तियार देता है कि 3 महीने तक अपने कस्टडी में ले सकते हैं। 3 महीने तक ही ले सकते हैं इनिशियल स्टेज पे। इसका मैक्सिमम जो है सो 1 ईयर तक का जो है सो लेने के वो है। लेकिन 3 महीने के बाद में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो डिटेनी को जो है सो अगर और भी मज़ीद मंथ्स के लिए अगर रखना चाह रहे, तो वहाँ पर जो है सो एक एडवाइजरी बॉडी या फॉर्मुलेट होगी, वो कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन और हैव बिन क्वालिफाइड जो रहेंगे, वो अपॉइंटेड एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट वगैरह के रहेंगे, हैज़ रिपोर्ट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो वो लोग जो है सो एडवाइजरी बोर्ड को ये समझ में आता है कि 3 मंथ्स के बाद कि ये जो डिटेन्यू है, एक्यूज जो भी है, उनको डिटेन करके 3 मंथ से एक्सटेंड करना ज़रूरी है इनका पीरियड। वरना अगर इन्हों बाहर निकलने के बाद में कुछ हेट स्पीचेस अगर देंगे या कोई ऐसा काम अमल में लाने के इम्कानात हैं जिसकी वजह से पब्लिक और जो है सो हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती और वायलेंस होने के चांसेस रह सकते हैं, या पॉलिटिकल या कम्युनल कोई भी एक वजह उसकी हो सकती है। तो लिहाजा एडवाइजरी बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो लोग जो है सो रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। ये एडवाइजरी बोर्ड आर्टिकल 22(4) के साथ साथ जब फॉर्मुलेट होता है, सो जब 3 महीने से ज़्यादा जब एक्सटेंड करते हैं मैक्सिमम पीरियड ऑन पीडी एक्ट, so variant determining arrest shall be decided by the parliament. It is mentioned in article 22 subclause 7. तो आर्टिकल 22 सबक्लास 4 जो है सो कभी भी जो है सो आर्टिकल 22 सबक्लास 7 के साथ में जो है सो इसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 4 के बाद 5 और 6 है, उसका क्या है मैं भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है 22(4) प्लस आर्टिकल 22 सब क्लास 7, हमें एक साथ जो है सो उसको पढ़ना है, समझना है। व्हेन एनी आर्टिकल 5 क्या बोलता है, आर्टिकल 22 सब 5 क्या बोलता है कि व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन इन पर्सन ऑफ एन ऑर्डर मेड इन दिस सो एंड सो हैज बीन इशूड बिफोर। देखिए जनरली प्यूनिटिव डिटेंशन में कोई भी अगर नॉर्मली एक पर्सन अरेस्ट होता है तो उन्हें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है सो बताना पड़ता है। तो इसमें भी जो है सो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उनको क्यों डिटेन किया गया, यहाँ पर जो है सो यहाँ डिटेन्यू को एक्यूज को यहाँ पर जो है सो यहाँ पर बताना लाजिम है यहाँ पे। लेकिन आर्टिकल 22 का सब क्लास 6 ये बोलता है कि अगर वो जो इन्फॉर्मेशन डिटेन्यू को अगर बताने से कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ यानी कुछ फिर पब्लिक हार्मनी या कुछ ऐसे रुकावट बन सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है सो पब्लिक हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती, या कोई लॉ एंड ऑर्डर में जो है सो कुछ कोई प्रॉब्लम हो सकता। सो लिहाजा ना ही भी बताए तो यहाँ पर चलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। लेकिन प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर में इसका टोटली अपोजिट है, वहाँ पर बताना लाजिम है यहाँ, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में बताना ज़रूरी नहीं है। अब आर्टिकल 7 जो आर्टिकल 22 सब क्लास 4 आर्टिकल 7 जो सो प्लस जो सो मिला के पढ़ना है, जो बताए थे उसके मुतालिक यहीं पर मेन पर्पस यहाँ पे रीज़न बताया गया, क्योंकि आर्टिकल 22 सब क्लास 7 या 22 जब भी ये 7 आया हुआ है यहाँ पे 22 समझने की ये पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द क्लास ऑफ केसेस इन विच पर्सन डिटेन पीरियड लॉन्गर, यही है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर वो डिटेन्यू को रखना चाह रहे हो तो एडवाइजरी बोर्ड को जो है सो काम है कि वो लोग जो है सो रीज़न बताते हुए एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पीरियड जो भी एक्सटेंड होगा, जैसा कि ये डिसाइड होगा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर और 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर रहे होंगे या और जो है सो एक 4 मंथ्स के लिए करना चाह रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है सो जो पीरियड जो एक्सटेंड होगा उसका डिसाइड उस हिसाब से करना पड़ेगा जहाँ पर जिस ऑफेंस में वो बंदे को या बंदी को जो है सो डिटेन किया गया। मसलन एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को 148, 149, 143 या सीआरपीसी के तहत जो है सो जो भी प्रोविज़न है उसके अंदर अगर अरेस्ट करते हैं, या 153 है या कोई और जो रीजन्स के वो सेक्शंस होने के इम्कानात रहते हैं, और उसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ्स है समझिए, तो 6 मंथ्स के ऊपर जो है सो यहाँ पर
डिटेनी को रख नहीं सकते एडवाइजरी बोर्ड भी। तो मैक्सिमम उसका डिटेन करने का जो टाइम पीरियड है ये 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स इन जनरल है, ये इन जनरल है। तो अगर 12 मंथ्स के अंदर के दूसरे अगर कोई टाइम लिमिट फ्रेम हुआ जहाँ जिस हिसाब से सेक्शन बुक किया गया वहाँ पे लेके गया, कोई ऑफेंस के अंदर 6 मंथ्स है, कहीं पर 4 है या तो कहीं पर 7 है, एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर जो है सो वो उनको नहीं रख सकते। तो अब रहा सवाल प्रोसीजर जो है सो फॉलो करना है एडवाइजरी बोर्ड को भी, और इनक्वली जो भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से ये बचने के लिए है। और इसका मकसद कि डिटेन्यू को अंदर रखने का मतलब ये है कि भाई बाहर लॉ एंड ऑर्डर जो है सो बरकरार रहे, पीसफुल रहे। अब हम जानते हैं कि प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के डिफरेंस क्या है। ये प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर देखिए, इट इज़ टू पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट। अगर एक बंदे को ट्रायल हो चला कोर्ट के अंदर और उस कन्विक्शन हुआ, उसके बाद में अमल में आता है प्यूनिटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में अंडर सेक्शन 151 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन। यहाँ पर कन्विक्शन और जो सो ट्रायल चलेगा प्यूनिटिव में, यहाँ पर कन्विक्शन वगैरह नहीं चलेगा ट्रायल। ये पर्पस इज़ टू पनिश अपना फॉर, यहाँ इसका मकसद ये है कि प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर कि मकसद ये है कि जो पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस, जो ऑफेंस किए गया है उसको पनिश करने के वास्ते में। यहाँ पर क्या है, इट्स पर्पस इज़ नॉट टू पनिश, यहाँ पे सज़ा देना बोल के मकसद नहीं है, लेकिन अगर जो ऑफेंस करने के इंकशाफ हुआ है उसको बचाने के लिए, रोकने के लिए जो है सो डिटेंट किया जाता है। इट पनिश फॉर द क्राइम कमिटेड, इट ओनली प्रिकॉशनरी मेजर। यहाँ पर प्यूनिटिव में जो है सो क्राइम हुआ बोलकर वहाँ पे पनिशमेंट देते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाता है। यहाँ पर फ्यूचर में कुछ ऐसा वो कोई बंदा अगर बाहर रहा तो कुछ इम्कानात है कि कुछ वायलेंस करे, इसलिए जो सो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर ए डिटेनी अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन कैन हैव द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी गारंटेड अंडर 19 आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 19, 21 में जो शहरी को जो है जो राइट्स दिए गए तो यहाँ पर जो है सो अमल में आते हैं प्यूनिटिव में, लेकिन यहाँ पर ये अमल में नहीं आता, ये एक्सक्लूड है। ये आर्टिकल 19 एंड 21 जो है सो एक्सक्लूड किया गया है। ये अवेलेबिलिटी ऑफ राइट्स प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर के ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा एडवोकेट को जो सो अपॉइंट करने के लिए जो है सो राइट्स है यहाँ पे प्यूनिटिव डिटेंशन में मुलजिम को, और 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना होगा जज के सामने। ये ट्रैवलिंग टाइम जो है सो एक्सक्लूड रहेगा इसके अंदर। और ये जो है सो दिस सेफगार्ड्स आर नॉट अवेलेबल, ये एलियन जो है फॉरेनर्स को अवेलेबल ये नहीं है बोल के यहाँ पर बताया गया। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये राइट्स, ये जैसा कि 24 आवर्स के अंदर जज के सामने पेश करना या कोई और जो है सो एडवोकेट को अपॉइंट करना है, और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना लाजिम नहीं है यहाँ पे, 100% ज़रूरी नहीं है। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोटेक्शन अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियन। फॉर एग्जांपल बाहर मुल्क का बंदा आकर यहाँ पर कोई सस्पिशियस सिचुएशन में रह रहा है यहाँ पे, और पुलिस को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये इंकशाफ हो या सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको डिटेन करके रख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इसमें राइट्स दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इन्फॉर्मेशन टू डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन। तो ये पुलिस को अख्तियार है स्टेट्स या सेंट्रल में कि ये प्रोविजंस के तहत अगर किसी के ऊपर डाउट है तो वहाँ पे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, वहाँ पे उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करके रख सकते हैं। ये सेक्शंस दिए गए 149 टू 153 में तस्करा गया। ये चैप्टर 9 सेक्शन 149 टू 153 के रिलेटेड ये पूरे है। सेक्शन 149 ये कहता है कि CRPC पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल, एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज यानी इंटरफेयर हो सकता है पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग। अगर पुलिस वाला है उसको पता चलता है कि कुछ ऐसा इंकशाफ है कि ये बंदी कुछ करने वाले हैं, तो उसको राइट्स है कि प्रिवेंट करने के लिए, वो बचाने के लिए रोकने के अख्तियारत है। तो जैसा वो 150 में ये कहा गया है कि एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग, जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास रिलायबल सोर्स से आता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इमीडिएटली
वो अपने जो सुपीरियर को जो सो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकते हैं या कोई सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्म कर सकते हैं जो इंचार्ज है, और उन्होंने जो सो इमीडिएटली जो सो अमल में लाने का वहाँ पर बताया गया सेक्शन 149 150 में। उसके बाद में 151 में जैसा मालूम हुआ, जैसा 149 और 150 में जैसा मालूम हो गया, तो 151 में पे अरेस्ट का प्रोविज़न बताया गया। तो पुलिस वाले को, ऑफिसर को जब मालूम हो चुका है कि ये इंकशाफ है, तो इमीडिएटली उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट्स के ऑर्डर्स के या परमिशन की जो है सो ज़रूरत नहीं है, लेना बोल के ज़रूरी नहीं है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से विदाउट वारंट भी पकड़ सकते द पर्सन सो डिज़ाइनिंग इफ़ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज रिमूव्ड। यानी अब कुछ वायलेंस होने वाला है, जुलूस है या कुछ प्रोसेशन चल रहा है, अब पुलिस वालों को मालूम होगा कि भाई ग्रुप ऑफ पीपल है, एक बंदा जो अवेटार है जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया कि ऐसा कोई बंदों को भेजा वहाँ पे ये करने के लिए, तो उस वक्त में जब पुलिस वालों को रिलायबल सोर्सेस से मालूम हो गया, तो टाइम भी कम है वहाँ पे, और जो है सो कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास पे, तो ऐसी सूरत में पुलिस वाले को ज़रूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना है, या तो इमीडिएटली जाकर होम अरेस्ट, जैसा कि इन जनरल जो है सो हम देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है, कश्मीर में भी जो है सो वहाँ पर के लीडर्स को जो है सो 370 जब इम्प्लीमेंट हो रहा था, तो उन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख दिए थे, होम अरेस्ट करके, हाउस अरेस्ट करके रखे, क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट बाहर अगर जारी होता है तो उससे जो है सो पब्लिक भड़क जाए, कुछ झगड़ा होने के इम्कान होने के चांसेस रह सकते थे, इसलिए जो सो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनको रोक के रखे थे कई महीनों तक। सो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है। और दूसरी चीज़, नो पर्सन सब क्लॉज 2 बोलता है नो पर्सन शिल बी अरेस्टेड शिल बी डिटेन इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स। ये पुनिटिव डिटेंशन के लिए अमल में आता है, 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रखना है, इन्फॉर्म करना है कोर्ट को। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि कुछ डैमेज वगैरह हो रही है, जैसा कि वहाँ पर वायलेंस या कम्युनल ऑफेंस होने के इम्कानात होने के चांसेस थे 151 टू 152 153 में। उसी तरह से ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो पर्सन के रिलेटेड है, यहाँ पे प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। तो ऐसी सूरत में भी मूवेबल हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई डैमेज वगैरह होने के इम्कान है तो पुलिस वालों को अख्तियार, इवन मस्जिद भी हो सकती है, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, ये भी इंक्लूड हो सकता है। वैसी सूरत में अगर कुछ डैमेज होने के इम्कान दिख रहे या कुछ और ऐसा है, तो वो वैसी सूरत में जो है पुलिस को अख्तियार है 152 में रोक सकते हैं। दूसरा जो है वेट एंड मेजर्स के ऊपर है, ये इंस्ट्रूमेंट वेट वगैरह जो सो करते हैं, उसके अंदर कुछ आगे पीछे जो है सो कुछ यानी नाप तोल में कुछ आगे पीछे है, उसके ताल्लुक से रिलेटेड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं 153। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो प्रिवेंटिव और पुनिटिव का जो डिफरेंस है, तो पुनिटिव डिटेंशन जो है आर्टिकल 122 सब 1 to 3 में जो है सो बताया गया तफसील से। आर्टिकल 22 सब 1 अरेस्ट के ताल्लुक से इन्फॉर्म करना है पुलिस को, डिटेनिव को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने का है, और जो है सो राइट्स प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स। एडवोकेट को अपॉइंट करने के इम्कान है, चांस है वहाँ पर, लेकिन इसमें नहीं है। अभी जो हाल ही में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं कि स्टेटमेंट्स हेट स्पीच का बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इस सिलसिले में जो है सो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है सो अमल में लेके आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अब तक नहीं हुआ था, तो इससे ये हो सकता है कि फ्यूचर में पॉलिटिशियंस के ऊपर डर रहेगा, वो लोग इस किस्म के स्पीचेस नहीं देंगे, और पब्लिक पीस, हारमोनी, ट्रैंक्विलिटी बरकरार रहने के रास्ते में जो से चांसेस हो सकते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि एक जो राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और जो है सो जो वायलेशन हो रहा है, यानी पॉलिटिकल लीडर्स को के ज़रिए जो वायलेशन हो रहा है, या कम्युनल जो है सो डिफरेंसेस आ रहे, हेट इंडिया में हर जगह एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके जो है सो सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। सो वैसे लीडर्स जो भी रहो, कौन से भी पार्टीज के रहो, कौन से भी रिलीजन की रहो, उनके अल्फाज से अगर कोई नफ़रत फैलाने की कोई कोशिश की जा रही है, कोई रिलीजन के टारगेट करके, या कोई यानी रेस को लेकर, या जेंडर को लेकर, या रेसिडेंस प्लेस को लेकर, तो वैसी सूरत में अगर, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है पुलिस के पास
स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि ऐसी सूरत में उनको डिटेन करके फ्यूचर में भी जो है सो कुछ इन जनरल जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं या इस भी इलेक्शन से पहले के रहते हैं हर स्टेट के अंदर। तो पुलिस वाले अगर ये इसको लेकर रखते हैं तो बेहतर ये यानी एक पीसफुली जो है सो पब्लिक रहने के इम्कान रहते हैं, मेरा सजेशन है। और मज़ीद जो है सो मेरा नाम मोहम्मद सुहेल मलिक है और जो है सो एडवोकेट हूँ मैं। अगर तफसीलात के ज़रिए और फर्दर डिटेल अगर जानना है और ये वीडियो के अंदर भी कुछ मिस हो गया, कुछ थोड़ी गलती हो चुकी है, तो प्लीज़ आप जो है सो मुझे अपडेट करिए, आपने अपने फीडबैक्स दीजिए और मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस ईमेल के ऊपर कांटेक्ट करिए legalguidanceglobally@gmail.com। Thank you very much for watching this video. Hope we will meet in next video with further additional information related to punitive detention as well as for other things. Thank you very much.